नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी चौंकाने वाली घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने भारत और कतर के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है। कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को इजराइल के लिए जासूस करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। यह भारत के प्रति कतर के शत्रुतापूर्ण रवैये का स्पष्ट संकेत है, जिसकी हाल ही में इजराइल और गाजा संघर्ष में हमास का समर्थन करने के लिए आलोचना की गई है। और जानते हैं कि भारत के पास अपने नागरिकों को बचाने के लिए क्या क्या विकल्प हैं। 8 भारतीय नौसेना अधिकारी एक कतरी कंपनी के लिए काम कर रहे थे जब उन्हें 2022 में कतरी खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। उन पर इजराइल को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप लगाया गया था, जिसे कतर एक दुश्मन राज्य मानता है। 25 अक्टूबर 2023 को फैसले की घोषणा होने तक भारत सरकार को मामले के बारे में सूचित नहीं किया गया था। फैसला ऐसे समय में आया जब कतर इजराइल गाजा युद्ध में अपनी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहा था, जिसमें 2000 से भी अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग डिस्प्लेस हो गए। भारत सरकार ने इसकी बड़ी निंदा की है और इसे मानव अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया है। इसने यह भी मांग की है कि कतर अपने फैसले की समीक्षा करे और भारतीय नागरिकों को निष्पक्ष और पारदर्शी सुनवाई प्रदान करे। भारत के पास फैसले को चुनौती देने और अपने नागरिकों के लिए राहत पाने के लिए कई तरीके हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है। पहला, भारत कतर के अधिकारियों से मानवीय आधार पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील कर सकता है। भारत यह दिखाने के लिए नए सबूत और तर्क पेश कर सकता है कि भारतीय अधिकारियों के खिलाफ जो आरोप लगाया गया है वो झूठे हैं, मनगढ़ंत है। दूसरा, भारत कतरी अदालत के अधिकारी क्षेत्र में प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे में चुनौती दे सकता है। भारत यह तर्क दे सकता है कि मुकदमा अनुचित, मनमाना और गुप्त था। भारत काउंसलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन को भी लागू कर सकता है, जो कानूनी कार्यवाही में विदेशी नागरिकों को काउंसलर पहुंच और सहायता की गारंटी देता है। यह वैसा ही है जैसे भारत ने कुलभूषण जाधव के मामले में किया था, जिन्हें जासूसी के आरोप में पाकिस्तानी सैन्य अदालत में मौत की सजा सुनाई गई। तीसरा, भारत मध्य पूर्व में अपने राजनीय उत्तोलन को प्रभाव का उपयोग करके कतर पर अपने नागरिकों को रिहा करने के लिए दबाव डाल सकता है। भारत के इस क्षेत्र में कई देशों के साथ, जैसे कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब के साथ मजबूत संबंध है। भारत कतर को भारतीय अधिकारों के खिलाफ आरोप वापस लेने के लिए मनाने के लिए इजराइल के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी का भी उपयोग कर सकता है। भारत कतर सरकार पर दबाव बनाने के लिए कतर में अपने प्रवासी समुदाय को संगठित कर सकता है। भारतीय कतर की आबादी का लगभग 25% हिस्सा और उसकी अर्थव्यवस्था का समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई भारतीय कतर के विभिन्न क्षेत्रों और संस्थानों में प्रमुख पदों पर है। वे अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं और अपने साथी नागरिकों के लिए न्याय की मांग कर सकते हैं। पांचवा, भारत कतर की मांगों पर ध्यान नहीं देने पर उसके साथ अपने व्यापार और आर्थिक संबंधों को काटने या कम करने की धमकी दे सकता है। कतर कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं जैसे कि भोजन, दवा, निर्माण आदि के लिए भारत पर निर्भर है। भारत कतर के प्राकृतिक गैस और तेल के सबसे बड़े आयातों में से एक है। भारत इस लाभ का उपयोग कतर को अपना रुख बदलने के लिए मजबूर करने के लिए कर सकता है। यदि सब कुछ विफल हो जाता है तो भारत कतर के प्रति अधिक आक्रामक हो सकता है। भारत कतर पर क्षेत्र में आतंकवाद और उग्रवाद का समर्थन करने का आरोप भी लगा सकता है और हमास और अन्य कट्टरपंथी समूहों के साथ उसके संबंधों को उजागर कर सकता है। भारत कतर के सरकारी मीडिया चैनल अल जजीरा को भी निशाना बना सकता है, जिस पर विभिन्न मुद्दों पर भारत के खिलाफ गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया गया है। भारत में अल जजीरा के संचालन पर प्रतिबंध लगा सकता है या उसे ब्लॉक कर सकता है या उसकी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइबर हमले से शुरुआत कर सकता है। भारत भी कनाडा के उदाहरण का अनुसरण कर सकता है और कतर के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को डाउनग्रेड या समाप्त कर सकता है। देखो, ये कुछ संभावित तरीके हैं जिनसे भारत अपने पूर्व नौसेना अधिकारियों के खिलाफ कतर के अन्यायपूर्ण फैसले से निपट सकता है। हमें उम्मीद है कि कतर को अपनी गलती का एहसास होगा और वह उन्हें जल्द ही रिहा करेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कतर सही है या गलत? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।